स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आप सभी के ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट ओपन कर रखा है जो है यूएसडी पीकेआर का। ठीक है, यहाँ पे एक बार चार्ट देख लेना। चार्ट देखो यहाँ पर चार्ट का, तो अभी तो मार्केट देखो रेंजिंग है। ठीक है, रेंजिंग नहीं, मार्केट अभी नीचे जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, पहले मार्केट रेंजिंग थी बट अभी मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ से ट्रेडिंग सेशन को। ठीक है, यहाँ से ट्रेडिंग सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं पहला ट्रेड कहाँ मिलता है, आपका मिलता है या डाउन का मिलता है। ठीक है, देखो मार्केट है ओवरऑल ट्रेंड अभी के लिए देखा जाए तो कह सकते हो अप ट्रेंड में, फिर उसके बाद मार्केट रेंजिंग हो गई थी, अभी मार्केट गिर रही है। ठीक है, तो देखो मार्केट नीचे भी जा सकती है। ठीक है, ये मार्केट नीचे भी जा सकती है। ठीक है, तो देखते हैं हमें पहला ट्रेड अप का मिलता है डाउन का मिलता है। देखो यहाँ पे इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है, तो गाइस मुझे नहीं लगता ये कैंडल रेड बनेगी, ये कैंडल ग्रीन बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इसमें थोड़ी सी कैंडल नीचे आ जाए तो मैं यहाँ पे जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं जाऊँगा, देखता हूँ। गाइस देखो जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, देखते हैं इस कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे होती है। ट्रेड एक्चुअली में से छूट गई है। ठीक है, अभी जहाँ पे मैंने अपना कर्सर रखा है ना गाइस, वहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, वहाँ पर जो लेवल है वहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह मार्केट ने वहाँ पर काम किया है। ठीक है, वहाँ पे पहले बायर्स आ रहे थे, उसके बाद सेलर्स आए वहाँ से, तो इसकी क्लोजिंग देखनी होगी हमें। इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है, इस कैंडल ने गैप डाउन किया है। ठीक है, तो गाइज अगर इसमें गैप अप हो गया है, गैप डाउन हो गया, तो फिर मार्केट नीचे जा सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल भी देखो रेड की बन सकती है। ठीक है, और फिर से इसने गैप डाउन कर दिया। ठीक है, मैं तो यहाँ से डाउन के मैंने ट्रेड ले लिया। तो गाइज देखो ये तो गैप डाउन ब्रेकआउट करने के लिए ही हुआ है। ठीक है, अगर गैप डाउन हुआ है ना तो ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए हुआ है, बट मार्केट यहाँ से नीचे जा रही है ना, तो इसीलिए मैंने सेलर्स की ट्रेड ली। ठीक है, एक बार हम मार्केट को देखो, मार्केट का मूवमेंट क्या है, कैसे हो रहा है। ठीक है, इसने सडनली गैप डाउन कर दिया, तो ये कैंडल देखो ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए गैप डाउन हुआ है, बट मैंने यहाँ से सेलर्स की ट्रेड ले लिए, तो ये लग रहा है लॉस हो जाएगा क्योंकि ऊपर मार्केट काफ़ी निकल चुकी है। तो गाइस देखो यहाँ पर तो अभी मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा था मार्केट नीचे जाएगी, इसलिए मैंने सेलर्स की ट्रेड ले ली है, बट अभी लग रहा है ये ट्रेड लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रेड लॉस हो जाएगा गाइस, तो हमें देखो टारगेट ऊपर हो जाएगा फिर अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाती है ना, और मुझे ऐसा ही लग रहा है ये कैंडल अभी लॉस ही कराएगी अपना ट्रेड। तो एंट्री तो आई है सेलर्स की, बट ये कैंडल ग्रीन नहीं बनने वाली है क्या? ये कैंडल ग्रीन बन चुकी है गाइस, तो ट्रेड अपना लॉस हो चुका है। तो गाइज मैं इस ट्रेड को अवॉइड कर दूंगा। ठीक है, इस ट्रेड को मैं अवॉइड कर दूंगा। सडनली यहाँ पर कैंडल गैप डाउन करके ग्रीन बनी है और इसने फिर से गैप अप कर दिया है। तो गाइज देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। ठीक है, इसको अवॉइड कर देंगे। ठीक है, इसको अभी इस कैंडल को अवॉइड कर देंगे क्योंकि पिछला ट्रेड अपना लॉस हो चुका है। यहाँ पे एंट्री तो आ रही है बार बार सेलर्स की, बट इस कैंडल ने गैप अप कर दिया है, तो यहाँ पे एंट्री आ चुकी है सेलर्स की। तो गाइज देखो ये रेड बन सकती है। ठीक है, यहाँ पे एंट्री आ चुकी है सेलर्स की, तो देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है। गाइस देखो मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, अभी मार्केट का जो सिनारियो है ना नीचे जाने का ही है। ठीक है, अभी बायर्स आए हैं लेकिन वो मार्केट को फिर से यहाँ से मार्केट में सेलर्स आ चुके हैं। ठीक है, तो मार्केट नीचे जा सकती है। इस कैंडल को देखना होगा, ये कैंडल क्या बनती है गाइस। ठीक है, इस कैंडल को देखना होगा। यहाँ पर ये कैंडल अगर ग्रीन बन गई गाइस, तो तब भी हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करना पड़ेगा। देखो ये कैंडल ग्रीन ही बनी और इसने गैप अप कर दिया है, तो गाइज ये थोड़ा सा इस ट्रेड को भी अवॉइड कर दूंगा क्योंकि यहाँ पर 3 जो कैंडल आई है ना गाइज, ठीक है, यहाँ पर तो 3 कैंडल जो बने हैं देखो बहुत वीक कैंडल हो गई है। ठीक है, पिछली 2 कैंडल के देखना, 22 की जो कैंडल है बहुत वीक कैंडल हो गई है, तो इसने सडनली गैप अप कर दिया। गैप अप पिछली कैंडल के वीक के नीचे ही हुआ है। देखो गाइस जो ये अभी कैंडल बन रही है ना, पिछली कैंडल के वीक के ऊपर ही गैप अप हुआ है, सॉरी नीचे गैप अप हुआ है, स्किप नहीं किया उन्होंने। तो गाइस देखो ये कैंडल अगर ग्रीन बन गई ना, तो नेक्स्ट कैंडल में हम जा सकते हैं सेलर्स सॉरी बायर्स के साथ, क्योंकि मार्केट फिर ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो गाइस देखो आपको ऐसे प्रेडिक्ट करना होता है। ठीक है, ऐसे प्रेडिक्ट करके ही आप श्योर ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं तुक्का नहीं मार सकते। ठीक है, तो ये कैंडल में एंट्री आई थी सेलर्स की, बट रिकवरी बाय द बायर्स हो गई है, तो मैंने यहाँ से बायर्स की ट्रेड ले ली। ठीक है, देखो गाइस पिछली कैंडल में एंट्री आई थी, कैंडल रेड बनने जा रही थी, बट रिकवरी कर ली है, इसीलिए मैंने यहाँ पे दोबारा से ना बायर्स की ट्रेड ले लिया।
तो मुझे नहीं लगता इस कैंडल को रेड बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे रिकवरी हो चुकी है, ठीक है, रिकवरी कर लिया बायस ने, इसीलिए मैंने यहाँ पे बायस की ट्रेड लिया। तो देखते हैं ये ट्रेड विन होता है लॉस होता है। अभी तो यहाँ पे नीचे इसमें कोई भी एंट्री नहीं आ रही है, ठीक है। तो गाइस लग रहा है ट्रेड लॉस हो जाएगा। जो एंट्री आ रही थी बायस की वो सेलर्स ने ख़त्म कर दिया, ठीक है, उस सेलर्स ने ख़त्म ही कर दिया बिल्कुल से। तो ये ट्रेड भी लग रहा है अपना लॉस हो जाएगा। देखते हैं हमें नेक्स्ट ट्रेड क्या मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर तो ये कैंडल काफ़ी बड़ी रेड बनती है, ग्रीन बनती है, देखते हैं। तो फाइनली नीचे से रिजेक्शन आ चुके हैं गाइस, ठीक है, नीचे से रिजेक्शन आ चुकी है। तो अभी कैंडल ग्रीन बन जाएगी तो ट्रेड विन हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज अपना ट्रेड विन हो चुका है, तो मैं इस ट्रेड को अवॉइड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखो पिछली कैंडल ने कंटिन्यूएशन ही दिया है हमें, पिछली कैंडल ने गाइज देखो कंटिन्यूएशन दिया है, बट यहाँ पर ये कैंडल मेरे को अलाउ कर नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो कैंडल है ना गाइज, जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये 3 कैंडल भी मिलके उसके हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाई है, ठीक है। तो इस कैंडल में ना सेलर्स आ सकते हैं गाइज, इस कैंडल में सेलर्स आ सकते हैं, ठीक है। अभी आप मेरे कर्सर पे ध्यान देना, ये जो कैंडल है ना गाइज, ये इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 कैंडल भी मिलके ना उसका हाई ब्रेकआउट नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो गाइज देखो ये कैंडल अगर ब्रेकआउट कर देती है तो सही रहेगा, नहीं ब्रेकआउट करती है तो आ सकते हैं सेलर्स, आ सकते हैं नेक्स्ट कैंडल में, ठीक है। मार्केट तो यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है, ठीक है। तो गाइज मैं इस चार्ट पे थोड़ी देर और रुकता हूँ, ठीक है, एक दो अपॉर्चुनिटी मिल जाए बायस की तो देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो गाइज ये कैंडल की इसने तो ब्रेकआउट कर दिया है और एग्जैक्टली वहीं पे क्लोज कर गई ये कैंडल। तो गाइज इसने तो ब्रेकआउट नहीं किया है और एग्जैक्टली वहीं पे क्लोज कर गई, तो मैं इस ट्रेड को अवॉइड कर दूंगा। देखो यहाँ पर जहाँ पे मैंने कर्सर रखा ना, इस कैंडल की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 कैंडल मिलके भी उसका ब्रेकआउट नहीं कर पाई हाई को, इसको वीक को। तो इस कैंडल में गाइज देखो सेलर्स आ सकते हैं, ठीक है, इस कैंडल में सेलर्स आ सकते हैं, ठीक है। ये कैंडल रेड बन सकती है, तो इस ट्रेड को अवॉइड कर देना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया सिनारियो, ठीक है, वहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता तो नेक्स्ट कैंडल भी देखो ग्रीन बन सकती थी, ठीक है। बट वो ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, बायर्स ने इतनी कैंडल बनाई बट उन्होंने एक बायर्स के वीक को ब्रेकआउट ही नहीं कर पाए। तो गाइज यहाँ पर ये कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। तो अब यहाँ से फिर से सेलर्स आ चुके हैं, ठीक है। बायर्स की हार हुई है गाइज, बायर्स की नो हार हुई है, बायर्स की हार हुई है, आप समझो यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल भी देखो बन सकती है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन सकती है, ठीक है। बट ये क्लोज्ड मारे वो जो कैंडल है तो मैं इस ट्रेड को अवॉइड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर नो हार हो चुकी है बायर्स की, ठीक है, उसके बाद सेलर्स की एंट्री हुई है। ऊपर जाके उन्हें हाई लगाना चाहिए था बट वो फेल हो गए अपनी ही वीक को ब्रेकआउट करने में, ठीक है। तो गाइज देखो यही होता है प्राइस एक्शन, ठीक है, यही प्राइस एक्शन होता है, यही आपको समझना होगा। ये कैंडल गाइस देखो पहले नीचे गई है, उसके बाद ये कैंडल अगर रेड बन जाती है ना, तब भी नेक्स्ट कैंडल रेड बनने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, ठीक है। तो गाइस फाइनली ये कैंडल रेड ही बन रही है, तो अभी देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है, ठीक है। यहाँ पर तो मुझे लगता है फिर से मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर ये कैंडल ओके ओके ओके, इसकी क्लोजिंग हमें देखनी होगी, ये कैंडल क्या बनती है, ठीक है। गाइज देखो बायर्स आए हैं बट वहाँ से मार्केट फिर से यहाँ से रिवर्स कर चुकी है, ठीक है। तो मार्केट नीचे जाके फिर से नया लो लगा सकते हैं इसके नीचे भी। और ये कैंडल ओके, तो ये कैंडल गाइज देखो, ये कैंडल गाइज देखो इस कैंडल को मैं अवॉइड कर दूंगा, ये कैंडल ग्रीन भी बन सकती है, ये कैंडल ग्रीन भी बन सकती है। इसकी क्लोजिंग पिछली कैंडल में नीचे से रिजेक्शन है, उसके बाद यहाँ पे अगर बायर्स आए इस कैंडल में तो ये कैंडल ग्रीन बन सकती है। गाइस देखो यहाँ पर नीचे से रिजेक्शन है, उसके बाद ये कैंडल थोड़ी सी नीचे जाए तो मैं बायर्स की ट्रेड ले लूँगा। गाइस देखो ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, ठीक है। इसकी जो क्लोजिंग हुई है ना वो बहुत गलत जगह पे हुई है, यहाँ पर क्लोजिंग। गाइस देखो इसके बाद मैं नेक्स्ट ट्रेड लूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं इस कैंडल क्लोजिंग का, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है गाइस देखो वहाँ पर नो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह मार्केट ने काम किया है, ठीक है। देखना आप लेफ्ट साइड में, ठीक है, अगर आपका आईक्यू लेवल सही है तो आपको दिख जाएगा वहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह मार्केट ने काम किया। और इस कैंडल में बायर्स आ रहे हैं और इनगल्फिंग हो रही है यहाँ पे सेलर्स की। तो गाइस यहाँ पर तो इनगल्फिंग हो चुकी है, ठीक है, यहाँ पे इनगल्फिंग हो चुकी है। तो ये कैंडल क्या बनती है देखते हैं, इसके बाद मैं नेक्स्ट ट्रेड लूँगा गाइस, ठीक है। ये कैंडल क्या बनती है देख लेते हैं।
गाइस देखो अगर ये कैंडल रेड बन गई ना तो नेक्स्ट कैंडल फिर से बायस की बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल फिर से बायस की बन सकती है। देखो यहाँ पे नो जो रेड कैंडल बनी है ना गाइस उसका 50% भी है, ये कैंडल वहीं पे जाके क्लोज कर गई है, उसको ब्रेकआउट कर दिया इस कैंडल ने, ठीक है। तो ब्रेकआउट कर दिया है, उसके बाद ये सेलर्स की कैंडल बन सकती है गाइस, ठीक है। इसके बाद देखता हूँ नेक्स्ट कैंडल में मैं बायस के साथ जा सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल हमें बायस की ट्रेड मिल सकती है गाइस, ठीक है। एक ट्रेड मैं और लूंगा वो फिर यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये कैंडल ग्रीन बन गई तब तो ये ऊपर का कंटिन्यूएशन दे देगी, बट देखते हैं गाइस, देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है, ठीक है। तो फाइनली गाइस देखो ये कैंडल तो अभी ओके ऊपर से रिजेक्शन आ रही है, ऊपर से रिजेक्शन आ रही है और इस कैंडल की क्लोजिंग देखनी होगी हमें। तो गाइज इस कैंडल ने तो हमें कंटिन्यूएशन दे दिया अप साइड का, ठीक है। इस कैंडल ने तो गाइज हमें कंटिन्यूएशन दे दिया, ठीक है। देखो पिछली कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया बट मैं कंटिन्यूएशन पे भरोसा नहीं कर सकता, ठीक है। वो सडनली लास्ट के 10 सेकंड में बायस ने अपनी कैंडल बना ली, ठीक है। कैंडल रेड ही बन रही थी। देखो प्राइस एक्शन यही होता है, कैंडल रिएक्शन भी यही होता है, देखना होता है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ से सेलर्स को इस कैंडल में। तो गाइज देखो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। मार्केट का डायरेक्शन देखो, मार्केट ऊपर जाके हाई भी लगा सकती है बट यहाँ पर तो गाइस ठीक है, मैं शार्ट को अभी छोड़ देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अभी मेरे को कोई सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं है, मार्केट कोई जरूरी नहीं ऊपर ही जाएगी, ठीक है। वहाँ से मैंने मार्केट से मैं एग्जिट कर गया हूँ, ठीक है। वहाँ पे लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी मेरे लिए, ठीक है। तो यूएसडी बीआरएल के चार्ट पे देखो मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में थी बट अभी मार्केट ने ऊपर जाके एक नया हाई क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर तो रेड ग्रीन वाला पैटर्न चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर रेड ग्रीन वाला पैटर्न चल रहा है, तो यहाँ पर क्या ये कैंडल अलाउ करेगी मेरे को डाउन के लिए ट्रेड? गाइज देखो ये कैंडल तो ठीक है, मैं वहाँ से ना 2 डाउन के मैंने ट्रेड ले लिया। गाइज देखो यहाँ पे रेड ग्रीन वाला पैटर्न शुरू हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर रेड ग्रीन पैटर्न चल रहा है इसलिए मैंने डाउन की ट्रेड ले लिया, ठीक है। देखते हैं विन होता है लॉस होता है। यहाँ पे गाइस देखो नीचे मॉर्निंग स्टार बना है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार बना है तो मुझे लगता है एक सेलर्स की कैंडल यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने डाउन की ट्रेड ले लिया। गाइस देखो यहाँ पे मार्केट अभी स्टक है, ठीक है। स्टक है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे ये कैंडल अगर रेड बन जाती है तो नेक्स्ट कैंडल में देखो ग्रीन बन सकती है, ठीक है। तो रेड ग्रीन वाला पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये कैंडल देखते हैं क्या बनती है। तो गाइज ये कैंडल फाइनली ट्रेड तो अपना विन हो चुका है, ठीक है। ये ट्रेड तो विन हो चुका है और इस कैंडल की क्लोजिंग देखनी होगी हमें। ओके तो नीचे से रिजेक्शन आई है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है और इस कैंडल ने तो गाइस देखो यहाँ पर तो उसके ऊपर ही क्लोज कराया गया। ये जो मॉर्निंग स्टार बनाया ना उसके की लेवल के ऊपर ही पिछली कैंडल ने सडनली उसके नीचे क्लोज कर रही थी बट उसके ऊपर पुश कर दिया है बायस ने। तो मैं श्योर नहीं हूँ कैंडल क्या बनेगी, ठीक है। इसके बाद मैं देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहला ट्रेड अपना विन हो चुका है इस चार्ट पे। तो गाइज यहाँ पर तो देखते हैं पहला ट्रेड हमें क्या मिलता है। इस चार्ट पे हमें दूसरा ट्रेड क्या मिलेगा, ठीक है। आपका मिलता है डाउन का मिलता है। देखो जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना गाइज वहाँ पे भी एक लेवल है, ठीक है। तो ये कैंडल गैप डाउन करके क्या बनती है देखते हैं। देखो यहाँ पे 2-2 कैंडल ही गाइज आ रही है, ठीक है। सिर्फ 2-2 कैंडल ही सेलर्स की आ रही है, उसके बाद बायर्स की कैंडल बन ही रही है। तो इसकी क्लोजिंग देखनी होगी गाइज। ओके तो फाइनली कैंडल ग्रीन बन चुकी है नीचे से रिजेक्ट होके। तो गाइज इस कैंडल ने तो हमें कंटिन्यूएशन दे दिया है, ठीक है। ऊपर साइड का कंटिन्यूएशन दिया है बट ओके तो इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया और गैप डाउन उसके ऊपर ही कर दिया है। तो गाइज इसने गैप डाउन उसके ऊपर ही कर दिया है। तो ये गैप डाउन गाइज देखो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार के बाद 2 कैंडल सेलर्स की बनी है बट उसको ऊपर ही क्लोजिंग कराई गई है, ठीक है। की लेवल के ऊपर ही उसने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इस कैंडल में आना चाहिए सेलर्स को, सॉरी बायर्स को, क्योंकि इसने गैप डाउन जो किया ना की लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए किया। अभी ऊपर से एंट्री भी आ चुकी है तो ये ब्रेकआउट कर देंगे, ठीक है। ये ब्रेकआउट कर देंगे तो मैं नेक्स्ट कैंडल में गाइस देखो 100% बायर्स के साथ जाने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल में बायर्स के साथ जाऊंगा, देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है। तो गाइस देखो यहाँ पे मार्केट स्टक है, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं हमें इसका फायदा मिल सकता है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे मैंने कर्सर रखा वहाँ पर लेवल है, कैंडल अगर वहाँ पे क्लोज कर गई तो नेक्स्ट कैंडल बायर्स की है। तो रिजेक्शन आ रही है इस कैंडल में, इसकी क्लोजिंग देखने होगा। इस देखो ये गैप डाउन हुआ है ना उसके की लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए हुआ है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार का ब्रेकआउट करने के लिए हुआ है और ये कैंडल गाइस फाइनली ग्रीन बन चुकी है और उसने ऊपर का कंटिन्यूएशन दे दिया है, ठीक है। ये गैप डाउन हुआ था ब्रेकआउट करने के लिए बट ब्रेकआउट हुआ नहीं उनसे।
तो ये गाइस ये कंटिन्यूएशन कैंडल है आपकी, बट ये ओटीसी मार्केट है, ठीक है। कंटिन्यूएशन बाद में कराएंगे, पहले लॉस पहले कराएंगे, ठीक है। तो कैंडल को पहले रेड बना देंगे, नेक्स्ट कैंडल को फिर ग्रीन बनाएंगे। तो गाइज ये कैंडल देखो कंटिन्यूएशन कर रही है मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से, बट मैंने इसमें ट्रेड इसलिए नहीं ली क्योंकि ये ओटीसी मार्केट है गाइज। यहाँ पर अभी प्राइस एक्शन मार्केट स्टक हुआ पड़ा है, यहाँ पे प्राइस एक्शन काम करेगा नहीं, इसीलिए गाइज देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली। मार्केट तो अभी ऊपर ही जा रही है, ठीक है, बट यहाँ पर हमें एक और ट्रेड मिल जाए शार्ट से तो मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर तो देखो नीचे फेल हो गए हैं सेलर्स, उसके बाद ये बायर्स आए हैं तो कंटिन्यूएशन दे रहे हैं, ठीक है। और हमें देखो यहाँ पे साइड में एम पैटर्न भी बना है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो एम पैटर्न बनाएगा इस, ठीक है। और एम पैटर्न से ही रिजेक्शन आ रही है, उससे की लेवल से रिजेक्शन आ रही है, बट इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया एम की नेकलाइन का। तो गाइज यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है तो ये कैंडल रेड भी बन सकती है और ग्रीन भी बन सकती है तो क्योंकि यहाँ पर नो नीचे सेलर्स फेल हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर नो बायर्स आए हैं, ठीक है। तो यही मैं देख रहा था गाइज, यहाँ पर देखो थोड़ा सा वेट करना होगा, ठीक है। ट्रेड हमें श्योर शॉट चाहिए ना, तो थोड़ा सा वेट करना होगा गाइज, ठीक है। श्योर शॉट के साथ जाएंगे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी हाई होती है गाइज, ठीक है, विन होने की, ठीक है। तो ये कैंडल अगर ग्रीन बन गई गाइज तो नेक्स्ट ट्रेड में जाऊँगा वहाँ पर बायर्स के साथ, क्योंकि कंटिन्यूएशन दे देगी इनकी नेक लाइन का ब्रेकआउट करके, बट ऐसा नहीं होने वाला, मुझे ऐसा लग रहा है। तो गाइस देखो अगर ये कैंडल रेड बन गई ना तो मैं नेक्स्ट कैंडल फिर से जाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। ये जो कैंडल बनेगी नेक्स्ट कैंडल वहीं बनने वाली है, ठीक है। तो देखते हैं कैंडल क्या बनती है। अगर ये कैंडल रेड बन गई तो नेक्स्ट कैंडल रेड है, ये कैंडल ग्रीन बन गई तब भी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन है। मैंने आपको सिनारियो पहले बता दिया है गाइस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 अप की ट्रेड ले लिया गाइस। देखो इस कैंडल ने गैप अप कर दिया है, ठीक है। ये गैप अप कैंडल है, इसने सडनली गैप अप कर दिया, तो ये कैंडल ग्रीन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, ठीक है। इसी का मैं वेट कर रहा था, देखते हैं विन होता लॉस होता है। गाइस देखो पिछली कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया आपकी, ठीक है। तो देखते हैं विन होता है लॉस होता है। अगर ये विन हो गया तब भी मैं शार्ट से निकल जाऊंगा, लॉस हो गया तब भी शार्ट से निकल जाऊंगा, ठीक है। इस शार्ट पे मार्केट अभी देखो स्टक हुआ पड़ा है, ठीक है, स्टक ही है मार्केट, ठीक है। मार्केट यहाँ पर भी अब ऊपर जा रही है, ठीक है। पहले मार्केट यहाँ पे स्टक थी, ठीक है। तो गाइस देखो अगर आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो एक बार देख लेना यार, पीछे करके कोई बुराई नहीं है, ठीक है। एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस लेवल था, बिगनर्स को नहीं समझ आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे एडवांस लेवल है, एक बंदे ने कमेंट करके भी मेरे से पूछा था, आप जो समझाते हो समझ नहीं आता है। गाइस देखो ये थोड़ा प्राइज एक्शन है, ठीक है। यहाँ पे कोई प्राइज एक्शन का ट्रेड, प्राइज एक्शन का यूज करके मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें श्योर शॉट मिलने में भाइयों देखो थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंटली थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आओ धड़ाधड़ ट्रेड मारो, लॉस करो, प्रॉफिट करो और निकल जाओ मार्केट से, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ठीक है। देखो प्रॉफिट कर लोगे एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, बट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा श्योर शॉट ट्रेड के लिए, ठीक है। इसीलिए मेरे को टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो गाइज हमने बैक टू बैक हमने 6 ट्रेड विन कर लिया शार्ट से। तो एक बार हम अपने टारगेट देख लेते हैं, हमारा टारगेट तो $3 हो चुका है, $2 और है, तो एक चार्ट और चेंज कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके तो यहाँ पर मार्केट तो ऊपर निकल चुकी है, बट मैं इस चार्ट को चेंज कर दूंगा गाइस, ठीक है। इस चार्ट को मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ पर यूएसडी BRL यूएसडी ERS के चार्ट पे चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है। मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है और नीचे यहाँ पर एक मेरे को सपोर्ट दिख रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पर पता ना उसको मार्केट रिस्पेक्ट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। मैं श्योर नहीं हूँ, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ, देखता हूँ वहाँ पे मार्केट आती है तो कैसे रिएक्ट करती है। गाइस देखो अगर आपको नहीं समझ आता है ना तो एक बार और वीडियो को देख लिया करो यार, समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं बहुत आसानी से समझाता हूँ, ठीक है। तो अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो देख लेना वीडियो, ठीक है। यहाँ पे है वो स्ट्रॉन्ग लेवल, ठीक है। मैंने वहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी है, मार्केट वहाँ पे अप्रोच कर रही है, ठीक है। वहाँ पे देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव करती है। गाइस देखो अभी के लिए मार्केट फुल्ली डाउन ट्रेंड में, ठीक है। हाँ वहाँ पे जहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर ये कैंडल इनगल्फ कर गई नो गाइस तो नेक्स्ट कैंडल भी देखो बन सकती है रेड कैंडल, ठीक है। यहाँ पर ये कैंडल अगर इनगल्फ कर गई तो नेक्स्ट कैंडल भी देखो ग्रीन बन सॉरी रेड बन सकती है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है। नीचे एक सपोर्ट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो गाइज मुझे नहीं लगता यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल भी बायर्स की बनेगी, ठीक है। तो गाइज ये कैंडल क्या बनती है देखते हैं, इसकी क्लोजिंग कहाँ होती है, तो ठीक है। तो गाइज यहाँ पर ये कैंडल थोड़ी सी ऊपर जाए तो मैं यहाँ पे डाउन की ट्रेड लूँगा, ठीक है। मैंने गाइज देखो यहाँ से डाउन की ट्रेड ले लिया,
गाइस देखो यहाँ पर नो इनगल्फिंग हो चुकी है, ठीक है, यहाँ पर इनगल्फिंग हो चुकी है, फिर मैंने डाउन की ट्रेड लिया बट इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है। गाइस देखो पिछली जो सेलर्स की कैंडल बनी है ना, उसने गैप डाउन करके अपनी सेलर्स की कैंडल बनाई है और इस कैंडल ने फिर से गैप डाउन कर दिया, ठीक है। अभी मैं श्योर नहीं हूँ गैप डाउन बायस ने किया सेलर्स ने किया, ठीक है। अगर बायस ने किया होगा तो ट्रेड लॉस हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे तीन तीन कैंडल का गाइस मोमेंटम है, ठीक है। 3 बायस की कैंडल यहाँ पर आई है, 3 बायस की कैंडल यहाँ पर, सेलर्स की कैंडल यहाँ पर आई है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर फिर से 3 सेलर्स की कैंडल आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे ओटीसी मार्केट वाले कभी कभी ना अपने चलाते हैं, पैटर्न चलाते हैं, 3-3 2-2 कैंडल का चलाते हैं, ठीक है। तो उसको भी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया तब भी आप ट्रेड विन कर सकते हो, ठीक है। देखो ये कैंडल गैप डाउन करके बन रही है, तो 3-3 कैंडल का मोमेंटम है, तो नेक्स्ट कैंडल भी गाइज 100% रेड कैंडल बन सकती है, बट मैं अवॉइड कर दूंगा क्योंकि अपना टारगेट ना मुझे लगता है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो गाइज देखो टारगेट कंप्लीट हो चुका है, तो अभी बेकार का पंगा नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि एक भी लॉस हो गया तो फिर उसकी रिकवरी करने में फिर हम दिक्कत हो जाएगा फिर से, ठीक है। फिर से हम एक दो ट्रेड और लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार टारगेट देख लेना आप गाइस, हमारा टारगेट आज का भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। देखो ये कैंडल भी जो भी बन रही है ना, रेड बन सकते हैं, ठीक है, बट टारगेट कंप्लीट हो चुका है तो मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, ठीक है गाइस। टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक लॉस हो गया ना लास्ट टाइम, एक लॉस हो जाता है ना गाइस, तो उसके रिकवरी करने में फिर बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। और फिर वीडियो भी बड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो मैं उसको लेंदी नहीं करना चाहता इस वीडियो को, ठीक है। ऑलरेडी 20 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर। तो गाइस देखो यहाँ पे जो मैं बताता हूँ ना, प्योर प्राइस एक्शन पे होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा होगा ना गाइस, तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लिया करो, ठीक है। सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। कोई भी गाइस देखो इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। एक बार आप ध्यान से दो बार देखोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। एक भाई ने मेरे को कमेंट करके कहा था आप जो समझाते हो समझ नहीं आता गाइस, तो मैं उसको यही कहना चाहता हूँ भाई, वीडियो दोबारा देखा करो, ठीक है, समझ आएगा, ठीक है। मुझे भी स्टार्टिंग में ऐसा ही था, ठीक है, मेरे को भी समझ नहीं आता था, बट मैंने 2 बार 3 बार ऐसे देखना शुरू किया तो सब कुछ समझ आने लगा, ठीक है। और प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। तो गाइज हमारा आज का टारगेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बाकी आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है। और वीडियो अगर नहीं समझ आया तो दोबारा देख लिया करो, ठीक है, समझ आएगा। तो गाइज आज का हमने टारगेट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब मिलेंगे हम कल के ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है गाइज। तो मैं ट्रेडिंग सेशन को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।